प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य है। ठीक है, 4था नंबर चैप्टर है बायोलॉजी का, जिस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का 4था नंबर चैप्टर जनन स्वास्थ्य है का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे 2024 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में कह रहा है कि अपना विचार प्रकट कीजिए, अपना मत दीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समाज में जनन स्वास्थ्य का अर्थ स्वस्थ जनन अंगों व उनकी सामान्य कार्य प्रणाली से है। ठीक है, उनकी क्या है? स्वास्थ्य जनन अंगों व उनकी सामान्य कार्य प्रणाली से है। अतः जनन स्वास्थ्य का मतलब ऐसे समाज से है जिसके व्यक्तियों के जनन अंग शारीरिक व क्रियात्मक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो। ठीक है, क्या हो? तो पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो। लोगों को यौन शिक्षा के द्वारा उचित जानकारी मिलती है जिससे समाज में यौन संबंधों के प्रति फैली कुरीतियाँ व भ्रांतियाँ खत्म होती है। ठीक है, क्या होती है? फैली यौन संबंधों के प्रति फैली कुरीतियाँ व भ्रांतियाँ क्या होती है? तो खत्म होती है। ठीक है, तो इसके आगे समझिए। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के यौन संचारित रोगों, परिवार नियोजन के उपायों, छोटे परिवार के लाभ, सुरक्षित यौन संबंध आदि के प्रति जागरूक किया जाता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान माता की देखभाल, प्रसवेतर मातृ व शिशु की देखभाल, शिशु के लिए स्तनपान का महत्व जैसे महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर स्वस्थ व जागरूक परिवार बनेंगे। ठीक है, विद्यालय व शिक्षण संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य तथा यौन शिक्षा से आने वाली पीढ़ी सुलझी विचारधारा वाली होगी, जिससे हमारा समाज व देश सशक्त होगा। ठीक है, तो ये था पहला नंबर प्रश्न का उत्तर। ये कहा अपने मत दीजिए, मतलब अपने से लिखना है अपना। ठीक है, जो आपको समझ बुझाता है। ठीक है, अपने से समाज को लिखना है। तो क्या लिखना था कि समाज में यौन संबंध के बारे में। ठीक है, अपना ही विचार को देना है, अपना विचार प्रकट करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉन्ग में बता दिया गया है, आप लोग अपना तरीका अपने ढंग से भी लिख सकते हैं, पहला नंबर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगला यानी दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है आज के परिदृश्य में। ठीक है, तो आइए दूसरा नंबर प्रश्न के उत्तर जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनन स्वास्थ्य के प्रमुख पहलू जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जो इस प्रकार है। ठीक है, सुरक्षित व संतोषजनक जनिक स्वास्थ्य, जनता को जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूक बनाना। ठीक है, विद्यालयों में यौन शिक्षा प्रदान करना, मतलब यौन संबंधी शिक्षा को जानकारी देना विद्यालय में। ठीक है, लोगों को यौन संचारित रोगों, किशोरावस्था संबंधी बदलावों व समस्याओं के बारे में जानकारी देना है। ठीक है, किशोरावस्था के बारे में भी जानकारी देना है। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों से अवगत कराना है, उसके बारे में मतलब जानकारी देना है।
गर्भपात, गर्भ निरोधक, औतव चक्र, बांझपन संबंधी समस्याओं के बारे में भी सभी को जानकारी देना है लोगों को। ठीक है, इसके आगे भी और कह रहा है। अगला है मादा भ्रूण हत्या के लिए उल विबोधन का दुरुपयोग आदि। ठीक है, भ्रूण हत्या जो आजकल ज़्यादातर होता है, इसके बारे में भी दुरुपयोग आदि इसकी जानकारी भी देना है। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला यानी तीसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि क्या विद्यालयों में, स्कूलों में यौन शिक्षा आवश्यक है, और यदि आवश्यक है तो क्यों है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है। ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे छात्रों को किशोरावस्था संबंधित परिवर्तनों व समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी। ठीक है, किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों व समस्याओं का निदान की सही जानकारी मिलेगी। यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति भ्रांतियाँ व मिथ्य धारणाओं को खत्म करने में सहायक मिलेगी। इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक का प्रयोग, यौन संचारित रोगों, उनसे बचाव व निदान की जानकारी प्राप्त होगी, अथवा किशोरावस्था में ही रही यौन उत्पीड़न आदि समस्याओं में कमी लाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी भावनात्मक व मानसिक रूप से समृद्ध होगी। ठीक है, तो ये था तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिछले 50 वर्षों के दौरान निश्चित ही हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्र निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहला में है शिशु व मृत्यु दर घटी। ठीक है, अगला है यौन संचालित रोगों की समय रहते शीघ्र पहचान व उनका समुचित उपचार करना। ठीक है, बंधे दंपतियों के विभिन्न तकनीकों द्वारा संतान लाभ। अगला है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा व जीवन स्तर। ठीक है, इसका आगे है विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों की खोज व उपलब्ध चिकित्सा सहायता युक्ति सुरक्षा। ठीक है, यानी डॉक्टर द्वारा इसका सहायता मिलना। अगला है लघु परिवारों के लिए प्राथमिकता तथा उनसे होने वाले लाभ। ठीक है, यौन संबंधी मुद्दों पर बढ़ती हुई जागरूकता तथा उनके उपयोग का प्रभाव। लास्ट टॉपिक है यानी 9वां, बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण हेतु प्रयासरत सरकार व आम जनता। ठीक है, अगला यानी 5वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। ठीक है, आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में अवांछित कमी न आने के कारण होता है। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने का निम्न कारण है। पहला में है स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है, दूसरा में है जनन योग्य व्यक्तियों की जनसंख्या में वृद्धि का होना। ठीक है, अगला है अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीके को
पूर्ण रूप से न अपनाया जाना। ठीक है, इसके आगे और है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा उनके महामारियों का समूल रूप से निवारण होना, निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करता है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। ठीक है, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। लास्ट है, गर्भ निरोधक उपयोग के जागरूकता में कमी, जिसके वजह से इसे खरीदने में लोगों के अंदर असहजात महसूस करना। ठीक है, तो 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 6ठा नंबर प्रश्न है, क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विश्व की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाता है। कंडोम जैसे गर्भ निरोधक से न सिर्फ सगर्भता से बचा जा सकता है, बल्कि यह अनेक यौन संचारित रोगों व संक्रमणों से भी बचाव करता है। गर्भ निरोधक के प्रयोग द्वारा किसी भी प्रकार के अवांछनीय परिणाम से बचा जा सकता है या उसे रोका जा सकता है। विश्व के अधिकांश दंपति गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। गर्भ निरोधकों के इन सभी महत्वों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका उपयोग न्यायोचित है। ठीक है, तो 6ठा नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 7वां नंबर प्रश्न है, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, गर्भ निरोधकों के अंतर्गत वे सभी युक्तियां आती है जिनके द्वारा अवांछनीय गर्भ को रोका जा सकता है। गर्भ निरोधक पूर्ण रूप से ऐच्छिक व उत्क्रमणीय होते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इसका प्रयोग बंद करके गर्भधारण कर सकता है। ठीक है, इसके आगे है, इसके विपरीत जनन ग्रंथि को हटाने पर शुक्राणु व अंडाणुओं का निर्माण अस्थायी रूप से खत्म हो जाता है, अर्थात ये उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। ठीक है, एक बार जनन ग्रंथियों को हटाने पर पुनः गर्भधारण करना असंभव होता है। ठीक है, तो ये था 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला यानी 8वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, उल्बोधन एक घातक लिंग निर्धारण जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए? इसके बारे में कुछ टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उल्बोधन एक ऐसी तकनीकी है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में ऐसे एमनियोटिक द्रव्य का कुछ भाग सीरीज द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस द्रव्य में फीटस की कोशिकाएं होती है। ठीक है, जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवांशिक संचारण, आनुवांशिक विकार व उपचायी विकारों का पता लगाया जा सकता है। अतः इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना अथवा कोई भी आनुवांशिक बीमारी जिससे माता को गर्भपात करने का आधार मिल सके। ठीक है, इसके आगे है, किंतु आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित हो जा रहा है। ठीक है, मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात कर दिया जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में
पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है, न कि पुत्री को। ठीक है, ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य, अतः उल्व बोधन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। ठीक है, लोग अधिकांश पुत्र के लिए ही मरते हैं, पुत्री के लिए नहीं। ठीक है, पुत्री को गर्भपात में ही भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, तो इसे प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों से भी दे सकते हैं, अपने से भी। ठीक है, तो आप लोग का 8वां नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोग का बायोलॉजी का 4था नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो गया है, आज सब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारे चैनल पर सभी विषयों का तैयारी चैप्टर वाइज चैप्टर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न कराया जा रहा है 2024 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो हमारे चैनल से जुड़ रहें। हमारे चैनल पर सुबह 7 AM और 7 PM पर लाइव क्लासेस होती है, तो जुड़ना न भूलें। ठीक है, तो सभी विषयों का प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और फ्री PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज तक बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। धन्यवाद, नमस्कार।